हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, घर वाला नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी माई बेटी काम कर रहा है, 8,000 रुपया लेके आती है, वही 3,000 रुपया करके भरती थी। मेरे लड़की को शादी दिलाना है मेरे को, 6 महीने के बाद शादी है, मैं कैसे पैसा दूंगी? 1 लाख 2 लाख रुपया का गाड़ी देना है उसको, लड़का को कैसे दूंगी? मेरा पास 1 रुपया भी मेरे को देता नहीं पैसा। जाता हूँ बोला दूंगी 2 महीना 3 महीना दिया ही नहीं। कितने पैसे हैं आपके? मेरे 1,65,000 भरा हूँ, 2,10,000 रुपया देने चाह रहा था। हाँ, तो मैं दो किस्ती दिया 5,000 4,000 करके, आज नहीं दिया। हमने एक कंपनी ट्राइम कंपनी में पैसे जमा किए थे, 2 साल 3 साल से पैसे नहीं दे रही है लोगों के। किसी के 1 लाख है, किसी के 1.5 लाख रुपए हैं, किसी के 50,000 हैं। हम ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख देती है, अगले महीने मिल जाएगा। पिछले साल भी हमने पीपी कपूर साहब को लेकर कंप्लेंट डाली थी, फिर एफिडेविट लिखने के बाद हम लोग को 2-4 महीने पैसे मिले। उसके बाद 6 महीने 8 महीने हो गए, अभी तक 1 रुपये नहीं मिले। ना फ़ोन उठाते हैं ना पैसे देते हैं, हम लोग को सिर्फ बरगलाते रहते हैं। कंपनी का नाम क्या है? ट्राइम इंफ्रा कंपनी है। अच्छा, और कितने लोगों के कितने पैसे होंगे? अभी तो करीब हम 30 बंदे हैं, 30 लाख से ऊपर है अमाउंट, और बाकियों को जानकारी नहीं है। वो भी अगर आए तो 50 लाख 1 करोड़ के करीब अमाउंट पहुंच जाएगा। कहाँ इस कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? एक ऑफिस है HDFC बैंक गली में, और एक सौंदापुर में ऑफिस है। एक अभी नई ऑफिस खुली है महावीर कॉलोनी गली नंबर 3 में। मेन ऑफिस है इनका HDFC बैंक वाली गली में। HDFC बैंक कौन सी जगह? पानीपत रेलवे रोड, ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग अब? हम क्या चाहते हैं कि हमें हमारे पैसे पूरे मिले। हम सभी परेशान हैं अपने पैसों के लिए, हमें अपना पैसा जल्द से जल्द चाहिए। क्या कहकर आपको पैसे दिए थे आपने? हमें पैसे जमा किए करने के बदले भी कहा गया था कि आपको बढ़ा के पैसे मिलेंगे, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल हो गए, ना हमको हमारे प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही इंटरेस्ट दिया जा रहा है। आज SP को शिकायत दी है? हाँ, SP को शिकायत दी है हमने। SP साहब हमारा जल्द से जल्द हमारे लिए काम करें और इस कंपनी के खिलाफ एक्शन, कड़ा से कड़ा एक्शन लें। इस कंपनी के मालिक कौन कौन है? एक आध का नाम बताइए। एक है सबसे बड़ा MZ आलम है, CEO है, और दूसरा है रितु, और एक बंदा मैनेजर बिठा रखा है इन्होंने, लोकल बंदा ताहिर नाम है। ये बंदों को सिर्फ भटकाते रहता है, धमकाते रहता है। ये धमकी भी देता है? हाँ, पैसे जो मिलेंगे जैसे मिलेंगे वैसे देंगे हम, जैसे लेना हो ले लो, जैसे जैसे दे रहे हैं, किस्तों में दे रहे हैं, चाहे जैसे भी दे रहे हैं, आप वैसे पैसे ले लो। आपके साथ ठगी हुई है? हाँ, ठगी हुई है हमारे साथ। खाता बना लिया, हाँ, दे नहीं रहा है। 5 साल से 12-13 साल हो चुका। मैं परेशान हूँ, दौड़ रहा हूँ, दे नहीं रहा है। कितने रुपए दिए थे आपने? हमारे तो 5 साल के लिए FT करा लिया। अब 5 साल से ये देखो कितना 12-13 साल हो चुका। कितने पैसे थे आपके? हमारे 5 साल, एक ही बार 5,000 ले लिया वो। ये 5,000 है, 1 लाख है, कितने? नहीं, मैं दिया हूँ उसको 5,000, लेकिन वो बोला है मैं कि 5 साल में तेरे को 1 लाख दूंगा। 5,000 के? 5,000 के एक ही बार दिए आपने? 1,000 FT कर लिया। वो पैसा हमने भर रखा था 200 रुपया महीना, भरते भरते हमारे घर वाला का डेथ हो गया। इसके पास सब कुछ ला के जमा करी, मेरी दामाद भी गया, लड़का भी गया। इन्हें बोला हर महीना में बुढ़िया को पैसा ला के दे देंगे, तो इन्हें कुछ नहीं दिया। 84,000 पैसा है मेरा, तो ऐसे 3-4 बार चक्कर लगाई, कुछ भी नहीं। और रितु और ताहिर को बैठा रखा इन्हें, ताहिर ने करे मिल जाएगा, जा बुढ़िया मिल जाएगा, ऐसे करके एक बार ने हमने फिर सारे लोग मिल के 5,000 जनता को फंसा के रखा, थोड़ा नहीं, बहुत पब्लिक को फंसा के रखा इन्हें। और एजेंट बनाया जमीन ने, और जमीन की तरफ से ताहिर और रितु बनने लगी। जब ऑफिस में जाएंगे, हाँ दे देंगे, फिर सारे मिल के एक बार यही काम करा हमने। अगला साल जुलाई में फिर साल गुजर गया, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सबको दौड़ आ रही है इन्हें। बताओ, क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग वो चरखा चलाती है। फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ, फैक्ट्री में। बड़ी मेहनत से? हाँ, बहुत मेहनत से, कुछ खाती है, कुछ जमा भी करती है उसके लिए। आप लड़की का शादी है, कुछ नहीं मिलता, और मेरी तो घर वाला भी नहीं है, इतना चाल खिला रही है मेरी साथ, देता भी नहीं पैसा, कुछ भी नहीं देता। मेरे साथ तो सर 2 साल के लिए तो जमा करने के लिए 500 रुपये डेली बेच में जमा करता था। 500 डेली जमा करते? हाँ जी सर, और उसमें 2 लाख मेरा निकल रहा था, तो कर दिए फिक्स, डबल कर दिए 2 लाख का। मैं 2 साल फिर, हाँ 2 साल पूरे जमा किया हूँ 500 रुपये के रोज़ के हिसाब से। अच्छा, क्या कहकर आपने दिए थे पैसे? कितना डबल करेंगे या कितना इंटरेस्ट ब्याज देंगे? इंटरेस्ट तो छोटा था सर। मोटा इंटरेस्ट बताया था ना, छोटी बताया था। 8%, 10% कितना?
4-5% है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे को पैसे मिलने चाहिए बस, और क्या। और जब इनसे बात करते तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वही कंपनी जाओ, कंपनी में बात करो। कंपनी बाकी हाँ, और जमील भी 5,000 रुपये जमा नहीं किया, वो भी 5,000 रख रखे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा पक्ष सुनने के लिए आप आए। दूसरी बात ये सर, हमारे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हुए हैं झूठे हैं। हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, हम सबको पैसा दे रहे हैं और कोई कंपनी कहीं नहीं भागी है। हमारा इरादा पैसा देने का है, ना कि किसी का ठगने का है। ठीक है सर। और जो बंदे ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया वो हमारे से प्रूफ ले सकते हो आप कि हमने पैसा दिया कि नहीं दिया सर। ठीक है जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? आपको उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं क्यों सर। इतने डिले हो रहे हैं पैसे? मैं बताता हूँ। किसी कारण कंपनी को घाटा हुआ, किसी कारण दिक्कतें आई, झोल आया ऊपर नीचा, लेकिन फिर भी कंपनी की नीयत है पैसा किसी का नहीं रखा जाएगा, और दे भी रहे हैं हम लोग सबका पैसा। हमारे पास रिकॉर्ड है सबका। ये बात है सर हमारी। तो आप पर आरोप है कि आप ऑफिस में घुसने नहीं देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, ना कंपनी का कोई भी अधिकारी फ़ोन उठाता है उनको। कैसी बात करो सर, मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे खुला रहता है। दूसरी बात, कोई गुंडागर्दी की एलिगेशन तो ये तो लगाना तो आसान है सर, उसको प्रूव करके दिखाओ। हम लोग सजा भुगतने के लिए तैयार है सर। हमारी तरफ से किसी को कोई धमकी नहीं दी है, ये सब झूठे आरोप है सर। पैसे आप देंगे सबके? बिल्कुल सर, 101% देंगे। अच्छा, किस आधार पर आप पैसे लेते थे और कितने पैसे आप लेते थे? देखो सर, ये हमारे एजेंट वाई थे जो सारे प्रदेशी आदमी थे, और मेरी ज्वाइनिंग बाद में हुई है यहाँ पे, लगभग 2 साल के हो गए। उससे पहले इन लोगों का पैसा जमा था। मेरे आने के बाद में मैं इनको सबको पैसा धीरे धीरे दिलवा रहा हूँ। और कंपनी मालिक जो हमारे CMD सर बैठे हैं, उनका कहना है भाई 1-1 रुपया सबका देना है, कोई पैसा किसी का नहीं रखा जाएगा सर। जी नहीं, वो FD RD कराते थे आप यहाँ पे? हाँ, ये RD FD का काम था। अच्छा, फिर अब दिक्कत क्यों आ रही है? पैसे दिक्कत सर किसी हालात के कारण कंपनी डूब चुकी है, बंद हो गया है काम, लेकिन पैसा देना हमने बंद नहीं किया। लेना बंद हो चुका है, देना नहीं बंद किया सर हमने। ये अब लेते नहीं हैं? नहीं सर, 2 साल से। दफ्तर भी खोल रहे हैं आप, फिर क्यों खोल रहे हैं? जी सर। बताया, पता चला कि आप नए ऑफिस भी खोल रहे हैं। नहीं सर ना। हमारा जो सौदापुर का ऑफिस था, तो जितना उसमें टाइम था उन्होंने वो खाली करवा दिया। तो दोबारा हमने जो ऑफिस लिया, हमने वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा के आए हैं। महावीर कॉलोनी में हमारा दूसरा ऑफिस है। जो बंदा आ सकता है, हम सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं। एलिगेशन झूठा है, कोई जान से मारने की धमकी वगैरह कुछ नहीं सर, सब झूठ है। अगर कोई सबूत है तो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं।